आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 11 से 13 मार्च के बीच हो सकता है बजट पेश। राष्ट्रीय खेलों में 18 स्वर्ण सहित 38 पदकों के साथ मध्य प्रदेश पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा। और उत्तर भारत में बर्फबारी होने से प्रदेश एक बार फिर सर्द हवाओं की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के विकास के मॉडल में राष्ट्र प्रथम है, जबकि तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने यह मॉडल परख लिया है, समझ लिया है और उसे समर्थन दिया है, इसलिए उनकी सरकार को तीसरी बार जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए राज्यसभा में ये बात कही। सबका साथ, सबका विकास, ये तो हम सबका दायित्व है और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहाँ बैठने का अवसर दिया है। 2014 के बाद देश दूसरी बार, तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और औद्योगिकरण को प्राथमिकता का क्षेत्र माना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। 24 मार्च तक चलने वाले सत्र में 9 बैठकें होंगी। बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 11 से 13 मार्च के बीच बजट पेश किया जा सकता है। विधानसभा में डॉ. मोहन यादव सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू होगा। इसी दिन अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव भी आएगा। इसके बाद 11 से 13 मार्च तक सदन में बैठक और विधेयकों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में स्वतः दावा समझौते की संख्या दोगुनी होकर 1 करोड़ 87 लाख पहुंच गई है। पिछले एक साल में 5 करोड़ से अधिक क्लेम्स सेटल करके ईपीएफओ ने एक नया इतिहास रचा है। ईपीएफओ के सभी ऑफिशियल्स, कर्मचारी, उसको मैं अभिनंदन करता हूं। और ईपीएफओ प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म करने के लिए जनता की ओर से हमें कई सुझाव मिला था। ये सब सुझाव देने वाले सभी लाभार्थियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को जल्द ही एक नया टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। माधव टाइगर अभयारण्य जल्द ही राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा। इससे चंबल अंचल में वन्य जीवों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के लिए सबसे अनुकूल वातावरण है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान 2.0 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए कल क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन इंदौर में किया गया। कार्यशाला में महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला के दौरान डीडीयू, जीकेवाई और आरसीटी योजनाओं की मध्य प्रदेश में सफलता पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती हर्षिका सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डीडीयू जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही राज्य के 52 आरसीटी संस्थानों द्वारा 4 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा आज से 23 फरवरी तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में इस बार मध्य प्रदेश थीम राज्य है।
इस अवसर पर मेले में आने वाले देश विदेश के सैलानियों को मध्यप्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, कला, शिल्प देखने और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में मध्यप्रदेश की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत लोक नृत्य संगीत का प्रदर्शन होगा। सूरजकुंड शिल्प मेले में मध्यप्रदेश के 40 शिल्पकारों के पारंपरिक शिल्प प्रदर्शन सह विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मेला परिसर में विशेष मंडप भी बनाया गया है, जहां प्रदेश के पर्यटन के बारे में विस्तृत जानकारी पर्यटकों को दी जा सकेगी। वन विभाग, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट और पशुपालन डेयरी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वन्य जीवों और घरेलू जानवरों के बीच संक्रामक रोग फैलने के जोखिम को कम करने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई में संक्रामक बीमारियों की मॉनिटरिंग और टीकाकरण के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन्यजीव पशुधन इंटरफेस पर रोग निगरानी और टीकाकरण प्रयासों को मजबूत करने के लिए वन अधिकारी, कर्मचारियों, पशु चिकित्सकों और पशुधन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और गौ सेवकों को एक साथ लाया गया है। उत्तर भारत में बर्फबारी होने से प्रदेश एक बार फिर सर्द हवाओं की चपेट में है। कई शहरों में कल 34 से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में फरवरी में पहली बार दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी ऐसा ही मौसम रहेगा। शनिवार को तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कल भोपाल में 25.8 डिग्री, इंदौर में 23.5 डिग्री, ग्वालियर में 25.4 डिग्री और जबलपुर में 23.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कल 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। अब मध्यप्रदेश 18 स्वर्ण, 8 रजत और 12 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। महिला कयास क्रॉस सलालम के C1 इवेंट में प्रदेश की करिश्मा दीवान ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पिथौरागढ़ में चल रही मुक्केबाजी स्पर्धा में भी मध्यप्रदेश के मुक्केबाजों का दबदबा देखने को मिला। महिला 54 किलोग्राम भार वर्ग में दिव्या पवार ने फाइनल में जगह बनाई। वहीं पुरुष 92 किलोग्राम वर्ग में पारस ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया। शूटिंग में रजत पदक जीतने के बाद ऐश्वर्य प्रताप ने बताया कि कोशिश तो यही करते हैं कि स्टार्टिंग से ही लीड करें अपन, नीलिंग प्रोन स्टैंडिंग जो होता है, बट अनफॉर्चुनेटली नीलिंग में इतना अच्छा नहीं था और मेरी रैंक 5th। बट उसके बाद मैं ये था कि एक एक शॉट करके चलाना है और जितनी ये लीड में कम कर सकूं उतना अच्छा मेरे लिए। हाँ, अच्छा रहा। स्टैंडिंग में थोड़ा खींच के सिल्वर तक गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज पेसमेकर क्लिनिक का उप मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्रारंभ की जा रही पेसमेकर क्लिनिक हृदय रोगियों के लिए वरदान होगी। इंदौर में आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर आशीष सिंह ने डीजे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। फरवरी माह में सभी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो अप्रैल तक चलेंगी। डिंडौरी में कलेक्टर ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से सभी यात्री और मालयान वाहनों के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सतना में कल चित्रकूट विकास प्राधिकरण की चित्रकूट के समग्र विकास की कार्ययोजना और वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। शिवपुरी में आजाद हिंद फौज के कर्नल पद्म भूषण गुरबख्श सिंह ढिल्लन की 19वीं पुण्यतिथि उनके समाधि स्थल हातोद में मनाई गई। खंडवा में 18 फरवरी से 18 मार्च तक दस्तक अभियान के द्वितीय चरण में स्वास्थ्य, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 5 साल तक के बच्चों की सेहत की घर घर जाकर जांच करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।